सोचिए, अगर आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, अगर आप खुद ही अपने विचारों के जाल में फंस जाएं, अगर आप पूरी जिंदगी सिर्फ सोचते रह जाएं, लेकिन कुछ कर ही ना पाएं, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आप एक साधारण सी बात को बार बार सोचकर अपने दिमाग को जहरीला बना लेते हैं? क्यों जब सब सो रहे होते हैं, तब आपका दिमाग आपको सैकड़ों बेकार के विचारों से भर देता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं हैं। ओवरथिंकिंग एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। और सबसे बुरा यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता जब तक कि बहुत देर न हो जाए। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है, और वह मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपकी पूरी ओवरथिंकिंग की परेशानी समाप्त हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है अरविंद की। 25 साल का एक साधारण इंसान। नौकरी ठीक ठाक चल रही थी, जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका दिमाग चैन से नहीं बैठता था। छोटी छोटी बातें उसके दिमाग में घूमती रहती, जैसे मम्मी ने गुस्से में कुछ कह दिया, शायद उन्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, पापा ने इस बार भी नई साइकिल नहीं दिलाई, क्या मैं उनकी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखता, गर्लफ्रेंड ने ठीक से बात नहीं की, शायद अब वो मुझसे प्यार नहीं करती, एटसेट्रा। वो हर बात को बार बार सोचता, ओवरथिंकिंग करता, डरता और खुद ही अपने लिए डरावनी कहानियां बना लेता। धीरे धीरे यह सोचने की आदत उसकी नींद, शांति और मानसिक स्वास्थ्य को खत्म करने लगी। वह हर चीज को लेकर इतना सोचने लगा कि कभी कभी उसे लगने लगा कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। एक दिन जब उसकी परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई, तो उसके एक दोस्त ने उसे एक बौद्ध गुरु से मिलने की सलाह दी। गुरु पहाड़ों के बीच एक छोटे से मठ में रहते थे। उनके पास कई लोग अपने सवालों के जवाब पाने के लिए आते थे। अरविंद को लगा कि शायद वहां उसे इस तकलीफ से छुटकारा मिल सकता है। वह वहां पहुंचा और अपनी समस्या बताई। अरविंद ने कहा, गुरुजी, मेरा दिमाग कभी शांत नहीं रहता। मैं छोटी छोटी चीजों पर इतना सोचता हूं कि मेरी नींद, मेरी खुशी सब खत्म हो चुकी है। मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, आओ पहले चाय पीते हैं। गुरुजी ने चायदानी उठाई और अरविंद के कप में चाय डालनी शुरू की। धीरे धीरे कप भरने लगा, लेकिन गुरुजी रुके नहीं। उन्होंने चाय डालते रहना जारी रखा, जब तक कि चाय कप से बाहर गिरने न लगी। अरविंद ने घबराकर कहा, गुरुजी रुकिए, कप पहले ही भर चुका है, इसमें और चाय नहीं डाली जा सकती। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारा दिमाग भी इस कप की तरह है, पहले से ही विचारों से भरा हुआ। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, तब तक शांति कैसे मिलेगी? अरविंद एक पल के लिए चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी समस्या बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके खुद के दिमाग में थी। गुरुजी ने कहा, ओवरथिंकिंग तब होता है जब तुम अपने विचारों पर नियंत्रण खो देते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि विचार तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक तुम उन्हें खुद शक्ति न दो। फिर उन्होंने ओवरथिंकिंग से बचने के 3 बौद्ध तरीके बताए। पहला, वर्तमान में जियो। जो बीत गया वह वापस नहीं आ सकता, जो आने वाला है वह अभी तक आया ही नहीं, तो क्यों न सिर्फ इस पल को जिया जाए। दूसरा, अपने विचारों को तुम मत समझो। गुरुजी बोले, तुम्हारा दिमाग एक बंदर की तरह है, अगर तुम उसे आजाद छोड़ दोगे तो वह इधर उधर कूदता रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे देखोगे तो वह खुद शांत हो जाएगा। तीसरा, अपने विचारों को बाहर निकालो। अगर कोई विचार बार बार परेशान कर रहा हो तो उसे किसी कागज पर लिखो और फिर उसे फाड़ दो। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि यह विचार अब खत्म हो चुका है। अरविंद ने गुरुजी की बातों को अपनाया। उसने धीरे धीरे अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखा। उसने देखा कि जब उसने विचारों को रोकने की कोशिश की तो वे और तेजी से आते थे, लेकिन जब उसने उन्हें बस एक बादल की तरह बहने दिया तो वे खुद शांत होने लगे। गुरुजी ने आखिरी बात कही, सच्ची शक्ति दिमाग को शांत करने में है, न कि बेवजह बोलने में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा बोलना आपकी कमजोरी बन सकता है? दुनिया के सबसे ताकतवर लोग चुप रहने की कला में माहिर होते हैं। लेकिन क्यों? अगर आप जानना चाहते हैं कि चुप रहने के ऐसे फायदे होते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को अभी देखने के लिए स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करो। चलो वहीं मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।